एक घने जंगल में जहाँ नदी बहती थी, वहाँ कई तरह के जानवर भी रहते थे। उनमें से एक खरगोश का परिवार भी था। खरगोश की माता और खरगोश के पिता अपने बच्चों को सावधानियां सिखाते थे। एक दिन खरगोश माता ने कहा, देखो, तुम सबको हमारी बात मानकर सावधान रहना होगा। जब तक हम भोजन लेकर वापस नहीं आते तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कहते ही खरगोश के पिता ने कहा, हाँ, तुम लोग अब सब छोटे हो, जंगल में अपने रक्षा खुद करने की उम्र अभी तुम्हारी नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी हो हमसे खुद कर ही करना। कोई यहाँ से हिलेगा नहीं जब तक हम भोजन लेकर न आए, यही रहना। ऐसा कहकर खरगोश के माता पिता जंगल में चले गए। लेकिन उन खरगोश के बच्चों में एक शरारती खरगोश था। उसे प्यास लगी और वो किसी को बिना बताए नदी के पास चला गया। जैसे ही उसने पानी देखा, उसने सोचा, अरे वाह, पानी कितना सुंदर है, लगता है ऊपर बारिश हुई है, इसलिए नदी उफान पर है। जल्दी से माता पिता के आने से पहले पानी पीकर वापस जाना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही झुककर पानी पीने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। नदी के बहाव में वो बहने लगा और बचाओ 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 चिल्लाने लगा। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बहते बहते वो एक द्वीप के किनारे पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि चारों ओर हरी भरी घास, पेड़, पत्ते और झाड़ियाँ और फलों के पेड़ थे। यह देखकर खरगोश बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, यहाँ पर भरपूर भोजन मिलेगा। उसने उसी द्वीप पर अपना आशियाना बना लिया और वही घास और फल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन बाद उसे घर की याद सताने लगी। इस द्वीप पर पर्याप्त भोजन तो था, लेकिन उसके अपने कोई नहीं थे और ना ही कोई अन्य जानवर था। जब भी उसे उदासी होती, वह नदी के किनारे आकर सामने वाले किनारे अपने जंगल को देखता। वह सोचता, मेरे माता पिता कैसे होंगे, मेरे लिए कितने दुखी हो रहे होंगे, वो सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। एक दिन वो जब ऐसे ही उदास बैठा था तो उसे पानी में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पानी में एक लट्ठे जैसा कुछ तैर रहा था, लेकिन वो लट्टा नहीं था। खरगोश ने पहचान लिया, वो एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ को देखकर खरगोश को ईर्ष्या हुई, क्योंकि मगरमच्छ इस किनारे से उस किनारे तक आसानी से तैर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। मगरमच्छ की बुद्धि अच्छी नहीं है, वो बुराई वाला है, इसलिए उसे मदद मांगना बेकार है। उसे किसी तरह धोखा देकर इस मगरमच्छ का उपयोग करना है, ताकि उस किनारे पर स्थित अपने परिवार तक पहुंच सके। यह सोचते हुए उसे एक उपाय सूझा। तुरंत उसने मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ भाई, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे पता चल गया। ऐसा कहते ही मगरमच्छ ने ऊपर देखा और मन ही मन सोचा, ये क्या, मैं तो सोचा था कि पानी में लट्ठे की तरह हिलते डुलते रहूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन इस खरगोश ने पहचान लिया। इतने में खरगोश ने कहा, पानी में ऐसे कब तक भीगते रहोगे? बाहर आओ, इस घास में लेट जाओ, घर में धूप लगेगी, कितना अच्छा लगेगा, तुम्हें पता है क्या? खरगोश की बात से मगरमच्छ को लगा, अरे तुम सही कह रहे हो, ये लो मैं आ रहा हूँ। और वो बाहर आया और घास में लेटकर आराम करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद खरगोश मगरमच्छ से बोला, अरे मगरमच्छ भाई, मुझे तुमसे एक बात बतानी है, बताओ क्या? ऐसा कहते ही मगरमच्छ ने कहा, अरे हाँ बताओ, वो बात क्या है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। खरगोश ने कहा, मुझे पता नहीं क्यों मगरमच्छ की जाति को देखकर बहुत दुख होता है। भगवान ने तुम्हें सुंदर रूप दिया है, बहुत बुद्धि दी है, बल भी दिया है, फिर भी तुम्हारी जाति नहीं बढ़ रही है ना, घट रही है। हम खरगोश तुम्हारी तरह 100 साल भले ही ना जिए, पर जितने साल जीते हैं उसमें सैकड़ों बच्चे पैदा करके अपनी जाति को बढ़ा लेते हैं, लेकिन बेचारे भगवान ने तुम्हें ये सौभाग्य नहीं दिया है। ऐसा कहकर उसने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। ये झूठी बातें सुनकर मगरमच्छ की आंखों में दुख के आंसू आ गए। तुरंत उसे गुस्सा आया और उसने कहा, अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो झूठा है, हम भी अपनी जाति बढ़ाते हैं। एक मादा लाखों अंडे देती है, यह विज्ञान की किताबों में भी लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं? हमारे मुकाबले तुम्हारी खरगोश जाति क्या है? ऐसा कहते ही इस पर खरगोश और भड़कते हुए हंसा। किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, क्या हम पागल है कि उन सब पर विश्वास कर ले? यह भी लिखा है कि तुम अपने अंडे खुद खा जाते हो, क्या वो भी सच है? वैसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं इतने समय से यहाँ रह रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर एक भी मादा नहीं देखा। क्या तुम अपने अंडे खुद खा जाते हो क्या? सच है क्या? तुम्हें हमारी जाति के बारे में नहीं पता, एक बार कह दो तो मिनटों में सैकड़ों मगरमच्छ यहाँ जाएंगे। ऐसा मगरमच्छ ने कहा। इस पर खरगोश बोला, अरे वाह, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर तुम सच कह रहे हो तो एक बार अपने उन सबको यहाँ बुलाओ, देखते हैं। ऐसा मगरमच्छ ने कहा। तो मगरमच्छ ने कहा, तो तुम यही रहो, मैं अभी जाकर अपने सब लोग को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद मगरमच्छ मगरमच्छों का एक झुंड के साथ वहाँ पर आया। उसने खरगोश से कहा, ओए देख रहे कितना है हमारे लोग, अब क्या कहते हो? मगरमच्छ ने घमंड से कहा। खरगोश ने मगरमच्छ को देखा और बोला, ओह बस इतने ही क्या, मैंने तो बहुत सारे आने की उम्मीद की थी। ऐसा कहते ये सुनकर मगरमच्छ क्रोधित हो गया। अरे तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं क्या, इतने सारे यहाँ खड़े हैं, फिर भी तुम कितने हैं कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा पूछा। इस पर खरगोश ने कहा, मुझे कोई पागलपन नहीं है, ठीक है तुम सब लेट जाओ, इस किनारे से उस किनारे तक लेटने पर अगर तुम पूरे आ जाओगे तो तुम्हारी बड़ी जाति मान लेता हूँ। मगरमच्छ को गुस्सा आया और उसने कहा, ओह ऐसा है तो हम एक कतार में लेटेंगे, देखते हैं पूरे आते हैं या नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। यह कहकर उसने मगरमच्छ को एक के पीछे एक खड़े होने का आदेश दिया। वो सब कतार में खड़े हो गए। यह मगरमच्छ के पुल जैसा दिख रहा था।
क्या खरगोश, अब देखो। मगरमच्छ ने पूछा। अरे वाह मगरमच्छ भाई, तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम सबके शरीर छोटे छोटे हैं। ठीक से गिनती कर लो तो 100 भी नहीं होंगे, तो बड़ी जाति कैसे हुई? उसने फिर से मगरमच्छ का मजाक उड़ाया। इससे मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तो गिनती करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हिलना मत, ऐसे ही खड़े रहने को कहो। मैं गिनती करते हुए जाऊंगा और अपने लोगों को भी वैसे ही लेकर आऊंगा। तब तुम भी गिनती करना, तब पता चल जाएगा कि किसकी जाति कितनी बड़ी है। इस पर मगरमच्छ ने कहा। तुम तो वैसे भी हार जाओगे। तो खरगोश ने तुरंत 1 2 3 4 5 6 कहकर मगरमच्छों पर कूदते हुए गिनती की और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। खरगोश क्या कहता है ये जानने के लिए मगरमच्छ भी दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो गए। मगरमच्छ को देखकर खरगोश करके जोर से हंसने लगा। मगरमच्छ ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहते ही खरगोश ने कहा, तुम्हारी बुद्धि देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या क्या बात कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मगरमच्छ ने गुस्से से कहा। खरगोश ने कहा, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि तुमने जो किया है उस पर हंसी क्यों नहीं आए? तार के पेड़ जितना बड़ा शरीर है, लेकिन सरसों के दाने जितना भी अकल नहीं है। तुम कितना भी होते हो, मुझे क्या लेना देना है? वो किसके काम का है? कहते ही मगर, क्या कह रहे हो तुम? कहते ही खरगोश, तुम्हारी मिट्टी की बुद्धि को अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे उस किनारे से इस किनारे तक आने के लिए मैंने तुम लोगों को उकसाने वाली बातें की, तुमने उस पर विश्वास किया और अपने सब लोगों को बुला लिया और इस तरह पुल बनने को कहा। मुझे तो यही चाहिए था। तुम्हारे मगरमच्छों के पुल की वजह से मैं उधर से इधर आ पाया। अब तो थोड़ी अकल सीख लो। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया। बेचारा मगरमच्छ अपमानित होकर पानी में चला गया। बहुत समय बाद खरगोश अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ।